सिंह राशि के जातक जिनके की राशि स्वामी सूर्य हैं, जो सूर्य के समान तेजवान, प्रतापवान, प्रकाशवान, प्रकाश से मेरा मतलब है ज्ञानवान, बहुत वाइड नॉलेज होती है इनके पास। बहुत कम बोलेंगे, लेकिन जितना बोलेंगे उतना जबरदस्त बोलेंगे। खतरनाक बोलते हैं इन लोग। बहुत रिजर्व नेचर, सबसे अलग थलग राजा है, सबके साथ घुल मिल के कैसे रहेगा। तो ऐसे सिंह राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपक ज्योतिष में, और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करते हैं कैसा रहेगा फरवरी का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। देखिए, जो हमारा फर्स्ट हाउस है वो हम खुद हैं। हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी, हमारा हार्ट, हमारी सोच, हमारी पर्सनालिटी, हमारा ऑरा, हम सब वहां सूर्य बैठा हुआ है, यानी सिंह राशि बैठी हुई है। अब वहां का स्वामी जिस घर में भी होगा उसी के अनुसार हमारा मूड, हमारे आचार व्यवहार, हमारी सोच, हमारी प्रकृति बदलती रहती है, और उसी के अनुसार हम कर्म करते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो सीख पाएंगे। जरूरत है थोड़ा सा सीखने की। तो जहां भी हमारा राशि का स्वामी होगा, क्योंकि राशि का जो स्वामी है वो तो टॉप टू बॉटम, हेड टू टो हम में ही समाया हुआ है ना। हम ही है वो, हम ही तो वो सब करते हैं जो कर्म है। कराने वाला ईश्वर है, वो अलग बात है, पर करते तो हम है ना। तो इस समय क्या होगा कि आपका राशि का स्वामी छठे भाव में बैठा होगा बुध के साथ 13 फरवरी तक। जब वो धनु में था तो उसका तेज प्रताप कम था, क्योंकि जब सूर्य धनु में होते हैं, मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम, तो क्या होता है कि उनका जो मैक्सिमम एनर्जी है वो जुपिटर खींच लेता है, क्योंकि जुपिटर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना ज्यादा है। और जिस समय सूर्य धनु में होते हैं उस समय टेक्निकली वो उस पॉइंट पर होते हैं जहां नियरेस्ट टू जुपिटर होते हैं। जब सूर्य मकर में आते हैं तो अपनी रोशनी को, अपने तेज को, अपने प्रताप को, अपनी शक्ति को रीगेन करते हैं। तो आप भी अभी देखिएगा 14 जैन के बाद, क्योंकि आपको तो राशि स्वामी है, आप नोटिस कीजिएगा और मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा। 14 जैन के बाद आप अपने आप में एक न्यू एनर्जी, न्यू होप, हिम्मत, ताकत महसूस कर रहे होंगे। तो अब जब ये छठे घर में होगा बुध के साथ तो कैसे फल देगा। देखिए, यहां पर बुध अपने खुद के घर में है, छठा भाव काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि है, और कन्या राशि के स्वामी बुध है। तो वो अपने खुद के नेचुरल घर में बैठे हुए हैं, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में। सूर्य छठे भाव में रोग, ऋण और शत्रु के विनाशक हैं। छठा घर हमारे रोग, ऋण और शत्रु का घर है। और सूर्य कौन है? राजा। सूर्य एक क्रूर ग्रह है। राजा तो सबसे क्रूर, नहीं होगा तो शासन कैसे चलाएगा। तो जब छठे घर में सूर्य होते हैं तो रोग, ऋण और शत्रु तीनों का पूर्ण विनाश करते हैं। ये समय ऐसा होगा कि आपकी जो प्रोग्रेस रुकी हुई थी बहुत समय से, जो गाड़ी का पहिया रुका हुआ था, अब उसमें एकदम स्पीड आएगी, वो आगे चलेगा। जो लोग आपकी प्रोग्रेस को रोके हुए थे, हो सकता है आप उनके नाम भी ना जानते हो, लेकिन उनका दमन होगा, उनका विनाश होगा, और आपकी प्रोग्रेस आगे बढ़ेगी, हेल्थ अच्छी होगी। और कोई कर्जे अगर आपने ले रखे हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरी बात यह कि बुध मैनेजमेंट है, तो आप चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आपकी दिनचर्या में कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा, पॉजिटिव। अगर आप आलस्य से पूर्ण थे तो हो सकता है आप एक्सरसाइज करने लगे, आप घर से बाहर निकल करके जाने लगे, कुछ काम करने लगे। ये सर्विस का घर है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे थे उसमें सक्सेस मिलेगी। ये नौकरी का घर है, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे, नया जॉब मिलेगा। दिनचर्या में नया बदलाव, और गवर्नमेंट से कोई काम अगर रुके हुए थे, क्योंकि सूर्य कौन है? राजा।
गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंटेशन अगर रुका हुआ था, क्योंकि बुध क्या डॉक्यूमेंटेशन, वो अब क्लियर होगा। तो कुल मिलाकर के सूर्य एक अच्छी स्थिति में है, आपकी गाड़ी का पहिया जो रुका हुआ था वो अब चलेगा। फर्स्ट हाउस पर शनि की 7th, और 11 फरवरी से बुध की और 13 फरवरी से सूर्य की 7th दृष्टि है। शनि आपके सप्तम भाव में बैठ करके डिले कर रहे थे आपकी प्रोग्रेस में, क्योंकि फर्स्ट हाउस पर पूर्ण दृष्टि थी। अब जब शनि जा रहे हैं अष्टम भाव में, तो क्या होगा कि जाते जाते सप्तम के कुछ अच्छे बेनिफिट्स आपको देके जाएंगे, जैसे कि पति पत्नी के संबंध सुधरेंगे, व्यापार में सुधार होगा, बिजनेस पार्टनरशिप अच्छी होगी, और फर्स्ट हाउस पर जो उनका पूर्ण प्रभुत्व था, पूर्ण दृष्टि थी, अब क्या होगा, वहां से दृष्टि हटेगी, सेकंड हाउस पर जाएगी। तो जो डिले हो रहा था आपके कामों में, क्योंकि शनि देर के कारक है। देखिए एक बात मैं आपको समझाऊं, शनि बुरे नहीं है। पहली बात, अगर शनि डिले करते हैं ना किसी काम में, तो उसके पीछे कोई प्रोग्रेस को आगे ले जाने का, ये कहते हैं ना, ऊंची छलांग अगर लगानी है, बहुत लंबी छलांग मारनी, तो थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। तो शनि जब किसी की प्रोग्रेस को डिले करते हैं, तो उस समय हमें बुरा लगता है कि अरे रे, हमारा तो काम नहीं बन रहा है, हमारा तो शनि की 7.5 चल रही है, शनि की दृष्टि है, ये वो जो भी है। पर ये वाला जो समय आपका गया है ना, अभी जब चीजें डिले हो रही थी, तब जरूर से आपने कुछ ऐसे काम किए होंगे अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर, फिजिकल हेल्थ को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपनी एजुकेशन को लेकर के, कि ये जो डिले वाला समय था, इसमें जो कुछ किया है ठंडे दिमाग से बैठ करके, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपको भविष्य में जबरदस्त मिलेंगे। बताइएगा जरूर, क्योंकि ये जो समय है ना, जो आपको लग रहा है वेस्ट हुआ है, ये वेस्ट नहीं हुआ है, ये तैयारी है किसी लंबी छलांग की। बात करें आपके तीसरे घर की, अच्छा दूसरे घर की बात करें, तो दूसरे घर में केतु है, यहाँ राहु और शुक्र की दृष्टि है, मंगल की 4थी और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है। दूसरा घर कुटुंब, वाणी, भोजन, धन का संचय। तो अब धन आएगा जो बहुत समय से नहीं आ रहा था, क्योंकि शुक्र की पूर्ण संजीवनी दृष्टि, शुक्र धन, शुक्र लक्ष्मी, शुक्र वैभव, शुक्र प्रेम, परिवार में प्रेम बढ़ेगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो गई थी वो अब क्लियर होंगी, और कुछ घटनाएं अचानक होंगी, क्योंकि राहु की भी यहाँ पर पूर्ण दृष्टि है। मंगल की 4थी दृष्टि है, तो थोड़ा सा क्रोध को संभालिएगा, कुछ तीखा वगैरह खाने से बचिएगा। और बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो दो गुरु की एक साथ दृष्टि यहाँ पर होना सेकेंड हाउस में, परिवार में कोई मांगलिक कार्य, कुछ ऐसा जिसका बहुत समय से आप इंतजार कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, ऐसा कोई शुभ समाचार परिवार से मिलेगा, और आप वाणी में बहुत मधुर हो जाएंगे, बड़े आराम से परिवार के बिगड़े हुए रिलेशंस को सुधार लेंगे। बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव में तुला राशि है, जिसका स्वामी शुक्र उच्च का होकर के अष्टम में बैठा है। तीसरा भाव पराक्रम, कम्युनिकेशन, और अष्टम रहस्य, ससुराल, इंश्योरेंस, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन। तो पराक्रम, आपकी मेहनत से आपको कुछ ऐसे अचीवमेंट्स होंगे जो अनएक्सपेक्टेड थे, क्योंकि जो 8वां घर है वो अनएक्सपेक्टेड का घर है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। मिलेगा मेहनत से, क्योंकि तीसरे का स्वामी बैठा हुआ है अष्टम में, और वो भी उच्च का होकर के। तो जब किसी पर्टिकुलर हाउस का स्वामी उच्च का होकर के किसी घर में बैठता है, तो उस घर, दोनों घरों में संबंध बनता है, और जो उसके रिजल्ट्स हैं वो नॉर्मल से बहुत अच्छे, क्योंकि उसकी ताकत उस समय उच्च की है, उसकी ताकत कई गुना बढ़ी हुई है। तो शुक्र इस समय बहुत बली है। तो अष्टम में बैठ करके आपको अचानक लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन, वर्क प्लेस पर ट्रांसफॉर्मेशन, लिविंग प्लेस पर ट्रांसफॉर्मेशन, फैमिली में ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना जॉब प्रोफाइल चेंज कर लें, ऐसी कुछ चीज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन। और छोटे बहन भाइयों की लाइफ में भी कोई चेंज आएगा, क्योंकि तीसरा घर छोटे बहन भाइयों का है। छोटी यात्राओं से लाभ होगा, और आप इतना पराक्रम करेंगे कि आप ऐसा कह पाएंगे कि मैंने अपने पराक्रम से अपना भाग्य बदला। वैसे भी सिंह वाले थोड़े अभिमानी होते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, राजा है, अहंकार नहीं रखिएगा तो चलेगा कैसे, है ना। बात करें चौथे भाव की, तो वृश्चिक राशि है चौथे भाव में, जिसका स्वामी मंगल
इस समय वक्री है 11वें भाव में। सुख का स्वामी लाभ भाव में, बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए मंगल वक्री को लोग बुरा मानते हैं, ठीक है, मंगल जिस समय वक्री थोड़ी नुकसान भी करेगा, लेकिन उसके बेनिफिट्स भी है। मंगल स्पीड, मंगल एनर्जी, मंगल सेनापति, मंगल हमारी धमनियों में बहने वाला ब्लड, मंगल जो कोई ना कर पाए उसको हिम्मत करके आगे बढ़े। तो क्या होगा कि आपके ही, देखिए मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ कि जब किसी कुंडली में कोई चीज होने वाली होती है तो उसको कई सारे घर एक साथ इंगित करते हैं, दिखाते हैं कि भाई ऐसा होने वाला है। तो अब क्या होगा कि मंगल भी वही दिखा रहा है जो थर्ड हाउस दिखा रहा है कि अपने ही पराक्रम से सुख, अपने ही पराक्रम से सुख, सुख का स्वामी बैठा हुआ है लाभ भाव में, लाभ होगा, उस लाभ से सुख मिलेगा। और कैसे मिलेगा? मंगल यानी अपनी ही मेहनत से, अपने ही पराक्रम से। तो आप कोई स्ट्रांग डिसीजन लेंगे, कोई विशेष इच्छा पूर्ति होगी, एक रिस्क भी लेंगे, और बहुत कोई स्ट्रांग डिसीजनिंग होगी। इस समय लिखिएगा प्लीज जरूर कमेंट में। राहु की 9th दृष्टि है तो कुछ घटनाएं अचानक होंगी। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा संभालिएगा क्योंकि चतुर्थ घर माता है, भूमि भवन वाहन। इनफैक्ट मंगल क्या है, भूमि के स्वामी है, तो इस समय कोई लैंड प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं या घर चेंज कर सकते हैं अपना। बात करें आपके पंचम भाव की, तो पंचम भाव में धनु राशि जिसके स्वामी बृहस्पति अब मार्गी हो गए, और मार्गी होकर के आपके दशम भाव में बैठे हैं। पंचम और दशम का संबंध बन रहा है। पंचम पूर्व जन्म के पुण्य, पंचम विद्या बुद्धि, पंचम संतान, पंचम जीवन का पूर्ण उत्थान, और बृहस्पति मार्गी है दशम भाव में। तो इस समय देखिए फिर ये घर भी वही दिखा रहा है कि पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं वो कर्म स्थान पर मदद करेंगे जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सारे प्लैनेट्स, किसी भी हॉरोस्कोप में कुछ होने वाला होता है तो सारे प्लैनेट्स की पोजीशन एक ही चीज दिखाती है, वर्क प्लेस पर कोई बहुत बड़ा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन। जो स्त्रियां संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय। हालांकि मंगल की 7th दृष्टि है, थोड़ा सा संभालना तो पड़ेगा, थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। विद्या बुद्धि और संतान के लिए बहुत अच्छा समय, क्योंकि बृहस्पति मार्गी हुए हैं वक्री होकर के 10th हाउस में। एजुकेशन के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, बहुत आगे जाएंगे। प्रेम संबंधों में कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो रेक्टिफाई होंगे और आप विवाह की ओर जा सकते हैं। बात करें आपके छठे भाव की, तो छठे भाव को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। वहां बुध और सूर्य हैं, और यहाँ केतु की पंचम, मंगल की अष्टम और बृहस्पति की 9th अमृत दृष्टि है। तो आपकी रूटीन में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जॉब में कोई बहुत बड़ा चेंज, सर्विस में कोई बहुत बड़ा चेंज, गवर्नमेंट से कोई बहुत बड़ा लाभ, मैनेजमेंट से कोई बहुत बड़ा लाभ आपको यहाँ पर मिलेगा। बात करें सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव से शनि अब जा रहे हैं और बुध और सूर्य यहाँ पर है। तो शनि जाते हुए सप्तम के बेनिफिट देके जाएंगे, पत्नी को लाभ, पत्नी से आपको लाभ। अगर कोई फैमिली लाइफ में डिस्प्यूट्स चल रहे थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, वो क्लियर हो जाएंगे। बुध और सूर्य जब यहाँ पर होंगे तो सूर्य ईगो है, तो हालांकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगे, फिर भी थोड़ा सा अहंकार पर कंट्रोल रखिएगा। बुध यहाँ रह करके आपके लाइफ में एक प्रॉपर मैनेजमेंट कराएंगे। जो चीजें उथली पुथली बिखरी हुई थी ना, अब वो लाइफ वेल मैनेज्ड होगी। ये घर भी वही दिखा रहा है कि कोई चेंज होगा आपके रूटीन में, लाइफ में, पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग में, बिजनेस में, बिजनेस पार्टनर के साथ एक प्रॉपर मैनेजमेंट को शो कर रहा है कि जो चीजें अनमैनेज थी या इल मैनेज थी वो प्रॉपरली मैनेज होंगे। बात करें आपके अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में राहु है और शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं। अष्टम भाव ऑकल्ट, ससुराल, पाताल, अंधेरा, रंध्र, रहस्य, राहु स्पाय, और राहु के साथ जब शुक्र मिल जाए तो एम्पलीफायर का काम करते हैं। शुक्र को राहु एम्पलीफाई करेंगे। शुक्र अभिलाषाएं, धन की, वैभव की, सुख की, मानसिक सुख, शारीरिक सुख, आत्मिक सुख, धन का सुख, वैभव का सुख, सौंदर्य। तो क्या होगा कि कोई बहुत बड़े रिसर्च ब्यूटी के फील्ड में इस समय हो सकते हैं, मॉडलिंग में हो सकते हैं, फिल्म के लाइन में अगर आप हैं तो बहुत अच्छा कुछ करेंगे। अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं तो बहुत बड़ा कोई लाभ आपको मिलेगा और अचानक मिलेगा, और ऐसे लोगों से मिलेगा जिन्हें आप जानते नहीं है। राहु यहां रह करके आपको गजब
डेप्थ ऑफ थिंग्स में लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये पाताल और राहु यहाँ पर बहुत ठंडे से आराम से जल में मीन की राशि में बड़े सुख में है। तो जो आपकी अभिलाषाएं हैं ना, जो बहुत समय से करवटें बदल रही थी, उनको शुक्र आकर के अब एक्चुअल, राहु क्या है, ड्रीम्स जो पूरे नहीं होते हैं, राहु धुआं जो सिर्फ फैसिनेशन है, उसको जब शुक्र आ गए ना यहाँ पर, वो भी उच्च के होकर के, तो उन ड्रीम्स को, उन फैसिनेशन को एक्चुअल एक ट्रांसफॉर्मेशन, उसको एक मूर्त रूप, उसको एक लाइव फिगर में ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको जीवित करेंगे उन अभिलाषाओं को, और उनको प्रैक्टिकली वो चीजें आपकी लाइफ में हैपन होंगी, उनको घटित होते हुए आप देखेंगे। बात करें नवम भाव की, तो यहाँ मेष राशि जिसके स्वामी मंगल वक्री होकर के आपके 11th हाउस में बैठे हैं। देखिए, कोई ग्रह वक्री होता है तो कुछ रह गया है पीछे, छूट गया है, जो आपने किया नहीं था उसको पूरा कराने आता है। 12वें घर से 11वें घर में आए हैं मंगल। भाग्य का स्वामी जब लाभ में बैठा हो या लाभ का स्वामी भाग्य में बैठा हो, ये बहुत 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 सुंदर स्थिति है, बहुत सुंदर स्थिति है। अब जब वो वक्री होकर के बैठा है ना, तो कह रहे भैया ऐसा सुनो, भाग्य साथ इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि तुमने कुछ काम बाकी रखे थे, पूरे नहीं किए थे। इच्छा पूर्ति तब होगी, लाभ तब होगा जब उन कामों को कंप्लीट करो। आप इंटरव्यू दे रहे हो सकता है तैयारी में कुछ कमी रही हो, आप कोई मकान बना रहे हैं, प्लानिंग में कुछ कमी रही हो, आप डॉक्यूमेंटेशन कुछ कर रहे हैं, वो पेपर वर्क पूरा ना हुआ हो, कहीं कुछ लेक्यूनास थे जो अब पूरे होंगे, भाग्य साथ देगा और इच्छा पूर्ति होगी। सिंह वालों, कुछ बहुत बड़ा अच्छा होने वाला है। प्लीज 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 लिखना मुझे, क्योंकि ये मेरी कैलकुलेशंस कह रहे हैं। हालांकि मंगल वक्री है, मंगल वक्री है, मंगल वक्री के थोड़े नुकसान भी हैं। आप स्पीड में आकर के अचानक कोई डिसीजन ना ले लें, ये इसका ध्यान रखिएगा। गुस्सा नहीं करना है, उतावलापन नहीं करना है, हेल्थ का और ड्राइविंग का थोड़ा ध्यान रखना है। बात करें 10th हाउस की, तो 10th हाउस जो आपका कर्म स्थान है, वहां बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कर्म स्थान पर कोई बहुत बड़ा लाभ। बृहस्पति सबसे बड़े घर हैं, ग्रह हैं। वो जिस घर में रहते हैं उस घर को ह्यूज करते हैं, उसको विशाल करते हैं, उस घर को वृद्ध करते हैं। तो जब वो अच्छे घरों में बैठे होते तो अच्छे घरों को विशाल करते हैं, जब बुरे घरों में बैठे होते 6 8 12 में, तो उसको भी विशालता प्रदान करते हैं, तब आपको कष्ट भी होता है। तो जब क्योंकि दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो दशम भाव आकाश का स्थान है, उच्च स्थान माना गया है, तो आपको आकाश की ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे बृहस्पति गुरु। गुरु किसके कारक? धन के, नौकरी के, जीव के कारक है, संतान के, कुटुंब के, पूर्ण उत्थान के, ज्ञान के, आध्यात्मिकता के। और दशम भाव में जब बैठे हैं केंद्र स्थान में, और वो भी मार्गी होकर के, तो क्या कहूं, शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। बहुत समय सफर किया है आपने, बहुत कष्ट झेला है। 7th हाउस में बैठ करके शनि ने 2.5 साल रुलाया है, अब अच्छे दिन आए हैं। बात करें 12वें भाव की, अच्छा 11वां मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि मंगल वक्री है यहाँ पर। 21 जनवरी से 25 फरवरी तक रहेंगे, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। 12वें घर की बात करें तो यहाँ कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा चलायमान है। 12वें का चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं होता है, 6 8 12 चंद्रमा को अच्छा नहीं मानते। इसका मतलब ये है कि मन तो विचलित रहता है आप लोगों का, नींद ठीक से नहीं आती है जनरली ऐसे लोगों को जिनका चंद्रमा 6 8 12 में होता है, स्पेशली 12 में अगर हो, क्योंकि 12 शैया सुख का घर है, और यहाँ राहु का आधिपत्य है, और वैसे भी अभी राहु की 5th दृष्टि है। बुध और सूर्य यहाँ होंगे तो विदेश से लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ होगा, कोर्ट कचहरी के कुछ काम है तो वो बनेंगे, हॉस्पिटल से छुटकारा मिलेगा, और अजनबी लोग, दूसरी भाषा दूसरी धर्म के, वो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन चंद्रमा जब यहाँ का स्वामी होता है तो मन का खर्चा, भावनाओं का खर्चा, तो थोड़ा सा हम मेंटल अनरेस्ट में होते हैं। सिंह राशि में, कर्क राशि हमेशा 12वें भाव में रहती है, तो एक चीज मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आपको हमेशा चंद्र स्नान करना चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में बैठिए, माता की सेवा कीजिए। इन 2 चीज अगर आप करेंगे तो मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा है। सफेद वस्तुओं का दान कीजिए, हो सके तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए। उसके अलावा इस समय आपको हनुमान चालीसा तो करना ही चाहिए, मंगल वक्री हो तो मैं सबको बोल रही हूँ कि हनुमान चालीसा तो सभी लोग कीजिए, और हो सके तो राहु के लिए सरस्वती पूजा कीजिए। ये चीजें अगर आप कर लेते हैं
तो मोर देन एनफ है करने के लिए, बहुत कुछ अच्छा होगा। और वैसे भी इस समय सिंह राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। देखिए मंगल वक्री कुछ राशियों को बहुत डैमेज करने वाले हैं, लेकिन कुछ के लिए बहुत अच्छे हैं, और आप उन राशियों में से हैं जिनको बृहस्पति मार्गी भी बहुत अच्छा करेंगे, शुक्र उच्च के भी अच्छा करेंगे, और मंगल वक्री भी अच्छा करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर यू। शुभम भवतु कल्याणम भवतु। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर से दबा दीजिए। फिर शिकायत नहीं कीजिएगा कि आप बाकी वीडियोस पोस्ट नहीं करती है।